तो गांव में कहावत कहते हैं ना कि हो वही जो राम रचि राखा। जब अखिलेश यादव जी ने माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को धोखा दे दिया तो प्रदेश की जनता ने उनको धोखा दे दिया। उसके बेटा बेटी जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर जब हम लोग भाजपा सरकार से लड़ते थे तो भाजपा के बड़े नेता कहते थे कि नेताजी आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, करा लीजिए सर्वे, चले जाइए मंडल मुख्यालय, तहसील ब्लॉक पर चले जाइए, थाने चौकी पर चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, देखिए पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, नंदपुछाड़, कुजला, खटी, टोम, पासी, इनकी क्या हिस्सेदारी है? क्या हम लोग केवल वोट देने के लिए हैं? किसी थाने पर जाएंगे 10 सिपाही हैं तो देखिए वहाँ पाल, प्रजापति कहीं दिखता है, विश्वकर्मा, नाई कहीं दिखता है कि हम लोग केवल वोट ही देने के लिए बने हुए हैं। अब भाई अखिलेश पर इसलिए लगता है चूँकि पिताजी इनके संघर्ष किए, यादवों को एकजुट किए और उनकी एकजुटता को देखकर और जाति धर्म के लोग भी उनके साथ जुड़ गए और उनको चाप के वोट दिए, सरकार बन गई, 4-4 बार सत्ता पे चढ़ा दिए और जब सत्ता पे चढ़ गए तो ये केवल अपना विकास करने लगे। आज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ठीका पट्टा टेंडर किसी के पास है तो यादव भाई के पास है, मंत्री विधायक सांसद हैं तो यादव हैं, प्राथमिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज किसी के पास है तो यादव के पास है। वोट तो सभी का चाहे लेकिन हिस्सेदारी न चाहे सभी का। अनट का बेटा, मुसहर का बेटा, कुंजड़ा का बेटा, धईकार का बेटा, आप बताओ क्या ये वोट नहीं देते हैं? क्या इस देश में वो नहीं है? इनकी वोट तो चाहिए लेकिन इनकी हिस्सेदारी न चाहिए। अभी आप सर्वे करा लो, देखो मुसहर का कहीं चपरासी नहीं दिखेगा, नट का बेटा कहीं चपरासी नहीं दिखेगा, इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि पॉलिटिकल इज द मास्टर। आपकी राजनीति वह मास्टर चाबी होती है जिससे नाला, पुड़िया, खड़ खड़ंजा, बिजली, पानी, सड़क, चक्रों, नौकरी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारी चीज़ों की पूर्ति अगर होती है तो सत्ता से होती है। अगर सत्ता में आप नहीं जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और आज हमारे साथ भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति जी हैं। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। सर कैसा चल रहा है पार्टी आपकी? बहुत बढ़िया चल रहा है, आप देख रहे हैं गोरखपुर में घूम रहा हूँ, कुशीनगर में, इधर गोरखपुर मंडल के कई ज़िलों में इस समय प्रवास पर हूँ और आपके गोरखपुर में भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है 26 नवंबर 2023 को। उसी की तैयारी को लेकर हम यहाँ निरंतर चल रहे हैं। हम आप सभी को बता दें कि अभी जो है राष्ट्रीय महासचिव जी जो हैं यह कुशीनगर जनपद के मथौली ग्राम सभा में हैं और यहाँ अपने समाज के लोगों के साथ मिल करके भागीदारी पार्टी के साथ जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं और साथ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2017 में आप कई लोगों के साथ जो है मिल करके भागीदारी का जो है मंच बनाया था, कैसा रहा था सर? देखिए 2017 नहीं 2022 के चुनाव में हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए थे जिसमें श्री ओम प्रकाश राजभर जी, बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, 8-10 दल एकजुट हुए थे और हम लोगों की लड़ाई थी कि भाई उत्तर प्रदेश में जो आज़ादी के 76 साल से पिछाड़े गए लोग हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनकी हिस्सेदारी को लेकर हम लोग लड़ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के अन्य नेताओं को धोखा देने का कार्य किया, भागीदारी संकल्प मोर्चा के कोई भी नेता कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। और उसी का खामियाजा है कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनी। मैं तो अखिलेश जी के साथ में था। जिस तरीके से उन्होंने हमको धोखा दिया, शुरुआती दौर में उन्होंने 15 सीटें मुझसे मांगा कि जो आपके समाज की बाहुल्यता वाली सीटें हैं आप उनको दीजिए। मैं 15 सीट दिया, 15 के बाद 10 कहीं जो बहुत महत्वपूर्ण सीट है 10 सीट लिख कर दीजिए। 10 सीट दिया, 10 से 8, 8 से 7, 7 से 5, 5 से 3, 3 से 2, अंत में कहते हैं कि भाई हमारे सीट पर लड़िए। और वह नहीं हो पाया। मतलब कि उन्होंने जिस तरीके से भागीदारी पार्टी को माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को धोखा देने का काम किया तो एक तो गाँव में कहावत कहते हैं ना कि हो वही जो राम रचि राखा। जब अखिलेश यादव जी ने माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को धोखा दे दिया तो प्रदेश की जनता ने उनको धोखा दे दिया और हमने तो बड़ी सीख उनसे लिया। माननीय मुलायम सिंह यादव ने खुले मंच से कहा था कि जिस बेटे को मैंने मुख्यमंत्री बनाया, जब वो बेटा मेरा और अपने चाचा का नहीं हुआ तो वो समाज का क्या होगा।
आपने देखा 22 के चुनाव में माननीय शिवपाल यादव जिन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींचा और इतनी बुलंदियों पर ले गए, और जब वो शिवपाल यादव जी को धोखा दे दिए, अपने सिंबल पर लड़ाए, तो प्रेमचंद प्रजापति जी को धोखा देने में कौन सा समय लगता है। जी सर, जब आप योगी सरकार में मंत्री रहे हैं तो ऐसी कौन सी महत्वाकांक्षा रही जो आपको सपा से और अखिलेश से जुड़ना पड़ा? देखिए, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ थी कि आज़ादी के 76 साल बाद जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी भागीदारी कैसे दिलाया जाए। उसके बेटा बेटी जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा कैसे बनाया जाए। इस सवाल को लेकर जब हम लोग भाजपा सरकार से लड़ते थे तो भाजपा के बड़े नेता कहते थे कि नेताजी आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो हमने कहा यार ये बताओ भाई, अपनी हिस्सेदारी मांगना क्या सरकार का विरोध करना होता है? क्या हम केवल वोट देने की मशीन है क्या? चुनाव आ जाए वोट दे दीजिए, हिस्सेदारी मत मांगिए। भाजपा के 6.5 साल के कार्यकाल में 96 हत्या अकेले प्रजापति समाज में हुई है। और एक बड़ी घटना का उदाहरण मैं आपको दूं, आपके बगल देवरिया में पंडित जी बनाम यादव जी के यहाँ निर्ममतापूर्वक हत्या की गई, आपने देखा। मैं उस घटना की घोर निंदा करता हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस घटना को जिस तरीके से हाईलाइट किया गया, देश लेवल पर इसका एक माहौल बनाने का काम किया गया। माननीय अखिलेश यादव जी गए, योगी जी गए, भाजपा के बड़े नेता, सपा के बड़े नेता गए, तमाम कांग्रेस बसपा के नेता गए। उससे भी भयावह घटना एक मैनपुरी में हुई थी प्रजापति के साथ। 5 लोगों को, एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन उस पीड़ित परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। आप कल्पना करो, अभी हमारे आपके हाथ में रोटी जो गौवा में बनाते हैं, जब फूल जाती है तब फूंक देती है तो थोड़ा सा जल जाता है तो बड़ा तकलीफ होता है। आप बताओ, 5 लोगों को, उसमें मासूम बच्चियां, मासूम बच्चों को बंद करके कमरे में जिंदा जला दिया गया। आज तक उसे न्याय नहीं मिला। एक अपराधी केवल जेल गया है। आप बताओ, एक व्यक्ति 5 लोगों को जिंदा जला सकता है? नहीं जला सकता, क्योंकि वो मामला ठाकुर साहब का था, बाबा जी की सरकार है। तो भाई कैसे जो है प्रजापति को न्याय मिल सकता है? मतलब आपके हिसाब से न्याय व्यवस्था जो है अरे भाई, न्याय अगर मिलने का होता प्रजापति को तो बताइए, मैंने कहा 96 हत्या हुई है। अलीगढ़ में यतेश प्रजापति जी के पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कन्हैया प्रजापति की गोली मारकर हत्या बनारस में कर दी गई। जब मैं वहां धरने पर बैठा तो मुझे अरेस्ट करके जेल भेज दिए। आप बांदा में अभी एक प्रजापति को, बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिंदा ही आंख निकाल लिए। अभी रायबरेली में 22 साल के नौजवान लड़के को ठाकुरों द्वारा लठ से पीटकर हत्या कर दी गई। आपके यहीं देवरिया में, ये हमारे राष्ट्रीय सचिव जी हैं, पूछिए, ये तो उस घटना में गए थे, एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसको न्याय नहीं मिला। अभी आपके आजमगढ़ में एक बच्ची को 25-26 साल की थी, उसका रेप करके उसके शरीर को 5-5, 6-6 हिस्सों में काट दिया गया, उसको न्याय नहीं मिला। इस तरीके के अपराध भाजपा सरकार में हो रहे हैं और जाति देखकर टारगेट किया जा रहा है, जाति देख को न्याय मिल रहा है। इसलिए मैं तो घूम घूम के अपने समाज के लोगों को समझा रहा हूँ, पिछड़े गए लोगों को समझा रहा हूँ कि क्यों दूसरों का डंडा झंडा लेकर चल रहे हो, जहाँ आप सुरक्षित नहीं हो, आपका परिवार सुरक्षित नहीं है, आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार निरंतर इस सरकार में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे पार्टी को क्यों वोट देते हो? भागीदारी पार्टी 26 नवंबर को गोरखपुर में ऐतिहासिक रैली करने जा रहा हूं और प्रजापति समाज ने भी मन बना लिया है कि 76 साल से बहुत ढोए हैं, कहीं न्याय नहीं मिला। मैं बार बार कहता हूं, बाबा साहब BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब हर जाति की पार्टी होगी तो सदन के उस मंदिर में हर जाति का प्रतिनिधित्व होगा। क्योंकि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, ये जाति देखकर टिकट देते हैं, जाति देखकर मंत्री बनाते हैं, जाति देखकर न्याय देते हैं, जाति देखकर शिक्षा, सब कुछ जाति पर होता है। जाति पर नहीं होता तो ये तहसीलों पर जो ठप्पा मार कर देते हैं कि तुम फला जाति के, तुम फला जाति के, ये नहीं होता। जब टिकट का बंटवारा होता है तो वहाँ जाति समीकरण भिड़ाते हैं कि उस विधानसभा सीट पर कितनी किसकी आबादी है, आबादी के हिसाब से टिकट देते हैं। प्रजापति 10,000 अगर आबादी है तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। क्या है 2024 की तैयारी? 2024 में बड़ा खेला। अभी सपा बसपा को नहीं लग रहा है, कांग्रेस भाजपा को,
ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। इतना बड़ा खेला करने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भागीदारी पार्टी 50 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। पड़ोसी चले जाइए बिहार 40 सीट है, 20 सीटों पर लड़ रहा हूं। वहीं बगल में चले जाए झारखंड 14 सीट हैं, वहां 14 सीट पर लड़ रहा हूं। आप चले जाओ गुजरात 26 सीट है, 10 सीटों पर लड़ रहा हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों का चुनाव आपने देखा। मध्य प्रदेश में भागीदारी पार्टी ने 23 कैंडिडेट मैदान में उतारा है। अभी तो इन लोगों को लग रहा है कि हम ट्रेलर दिखा रहे हैं, हम तो 24 में पूरी फिल्म दिखाने का प्रोग्राम बनाए हैं। चूँकि समाज जाग गया है और समाज ने मन बना लिया है। आप देखिएगा, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, 26 तारीख को आप गोरखपुर में आइएगा। अब पीएन पब्लिक स्कूल में देखिएगा, उस ग्राउंड में खड़े होने की जगह नहीं है। बहुत हो गया, 76 साल से हम लोगों को गुलाम बनाया गया, 76 साल से लूटा गया, हक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। आप बताओ, इसी गोरखपुर को ले लीजिए, आप करा लीजिए सर्वे, चले जाइए मंडल मुख्यालय तहसील ब्लॉक पर चले जाइए, थाने चौकी पर चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, देखिए पाल प्रजापति, बिंद केवट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, ननपुछाड़, कुंजला, खटी, टोम, पासी, इनकी क्या हिस्सेदारी है? क्या हम लोग केवल वोट देने के लिए हैं? किसी थाने पर जाएंगे 10 सिपाही हैं तो देखिए वहाँ पाल प्रजापति कहीं दिखता है, विश्वकर्मा नाई कहीं दिखता है? कि हम लोग केवल वोट ही देने के लिए बने हुए हैं? हम लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। अंतिम सवाल है सर, एक अंतिम सवाल आपसे कि ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी बनाए, जातिवादी पार्टी रही उनकी, संजय निषाद जी जो है अपनी जातिवादी पार्टी बनाए और दोनों सफल हैं। क्या आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के सफल होना चाह रहे हैं? देखिए, कोई पार्टी जातिवादी नहीं होती है। अब जैसे हमारी पार्टी के मुखिया माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, अब जब वो प्रजापति समाज से हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई प्रजापति ज़्यादा जुड़ेंगे, तो ये जातिवादी कहाँ हो गया? नहीं, अखिलेश जी पे हमेशा जो है जातिवादी का जो है तगमा लगता रहता है। अब भाई अखिलेश पर इसलिए लगता है क्योंकि पिताजी इनके संघर्ष किए, यादवों को एकजुट किए, और उनकी एकजुटता को देखकर और जाति धर्म के लोग भी उनके साथ जुड़ गए और उनको चाँप के वोट दिए। सरकार बन गई, 4-4 बार सत्ता पे चढ़ा दिए, और जब सत्ता पे चढ़ गए ये तो ये केवल अपना विकास करने लगे। आज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ठीका पट्टा टेंडर किसी के पास है तो यादव भाई के पास है, मंत्री विधायक सांसद हैं तो यादव हैं, प्राथमिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज किसी के पास है तो यादव के पास है। वोट तो सभी का चाहे लेकिन हिस्सेदारी न चाहे सभी का। अगर इनकी मनसा साफ होती तो 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके साथ था ना। हमको सीट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हम आपको 403 विधानसभा सीट पर वोट डलवा रहे हैं, तो क्या हम 5 सीट पर भी नहीं लड़ सकते हैं? हमारी 5 सीट की भी हैसियत नहीं है? ये लोग केवल गुलाम बना के रखना चाहते हैं कि वोट तो इनकी मिल जाए लेकिन इनकी हिस्सेदारी मत दो, इसीलिए सफल नहीं है। अखिलेश यादव जी की अगर ये मंशा होती कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको साथ में लेकर चलें। पहले वोट बड़े दलों के पास था, क्योंकि पहले लोग पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे, बेवकूफ़ बना के वोट ले लेते थे। अब जो जातियां अपने अधिकारों से वंचित हैं, नट का बेटा, मुसहर का बेटा, कुंजड़ा का बेटा, धैकार का बेटा, आप बताओ क्या ये वोट नहीं देते हैं? क्या इस देश में वो नहीं है? इनकी वोट तो चाहिए लेकिन इनकी हिस्सेदारी न चाहिए। अभी आप सर्वे करा लो, देखो मुसहर का कहीं चपरासी नहीं दिखेगा, नट का बेटा कहीं चपरासी नहीं दिखेगा, इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं, किसी सरकारी सेवाओं में कोई इनका हिस्सेदारी नहीं है। तो केवल अब जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। बाकी पार्टी किसी एक जाति की नहीं होती है। लोगों को लगता है कि भाई ये एक जाति के रह गए। अब मैं प्रजापति समाज से हूँ, हमारे समाज में विधायक नहीं दिखते, मंत्री नहीं दिखते हैं, उत्पीड़न निरंतर हो रहा है, तो हमारी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना कि जिस कम्युनिटी में हमने जन्म लिया है उस कम्युनिटी के लिए मैं लड़ूं, संघर्ष करूं, उनको सत्ता में ले जाऊं। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि पॉलिटिकल इज द मास्टर आपकी, राजनीति वह मास्टर चाबी होती है जिससे नाला, पुड़िया, खड़ खड़ंजा, बिजली, पानी, सड़क, चक्रोड़, नौकरी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारी चीज़ों की पूर्ति अगर होती है तो सत्ता से होती है। अगर सत्ता में आप नहीं जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी पिछड़े गए लोग हैं, जो आज़ादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, उनकी हिस्सेदारी कैसे दिलाया जाए। जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हम उसको पीछे से उठाकर आगे बैठाना चाहते हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। और मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि 26 नवंबर को आप भी गोरखपुर में आइए और ये समाज देखिएगा, ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म दिखाने जा रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति जी, जो हमारे सवालों का जो है बेबाकी से जवाब दिए। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। नमस्कार।